साथियों नमस्कार, माई सेल्फ मिस्टर विजेंद्र सोनी। और आज हम बात करते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों चुने। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्री आज भाई, फिल्म इंडस्ट्री भी है, गेम इंडस्ट्री भी है, जो कहीं ना कहीं सोचते हैं कोई विराट बनने की कोशिश कर रहा है, कोई सहवाग बनने की कोशिश कर रहा है, कोई अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश कर रहा है। देखना, हमें एक डायरेक्ट सेलिंग को समझना पड़ेगा। अक्सर लोग इस डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग को ही नहीं समझ पाते। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग अक्सर कहा जाता है कि एक आठवां जुब्बा है। क्यों कहा जाता है? देखना, आज दुनिया में आप फिल्म इंडस्ट्री को लो, फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग सफल है? शायद 1% भी नहीं, 1% भी नहीं सर, पॉइंटों में आता है। अगर मैं कहूं सैकड़ों हैं, हजारों नहीं है, हजारों हैं तो लाखों नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि 125 करोड़ से 150 करोड़ की आबादी है, उसमें से 1000-2000 अगर फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब हैं, तो आप कल्पना करना कितने परसेंट है। लेकिन फिर भी हर माँ बाप एक बात सोचता है कि मेरा बच्चा फिल्म इंडस्ट्री में जाए, या मेरा बच्चा कहीं ना कहीं क्रिकेट में जाए, कहीं ना कहीं सहवाग बने, धोनी बने, या सुनो सपना होता है। समझो, वो चंद परसेंट लोग पूरे 125 करोड़ लोगों की सोच को बदल दिया। 10 से 20 लोगों ने ही जिंदगी लोगों को 125 करोड़ लोगों के रुख बदल दिया कि बनना है तो अमिताभ बच्चन बनना, शाहरुख खान बनना, सलमान खान बनना। लेकिन आप समझना, आज दुनिया की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। आज जैसे ही वो उसकी एज आई, उस एज में क्या हुआ, उसकी फिल्म बननी बंद होगी। जितना पैसा उन्होंने कमाया था कमाया, उसके बाद क्या वो उसी फिल्म से जिसने 3-3 करोड़ कमाया, 30-30 करोड़ जिन्होंने कमाया, क्या वो हर साल रेगुलर आने वाली पुश्तें भी कमा सकती है? दोस्त, नहीं कमा सकती। हमें समझना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी चीज क्या है? यह एक नॉमिनी से सिस्टम आता है। नॉमिनी मतलब क्या है? उत्तराधिकारी। इतनी बड़ी पावर लोग नहीं समझ पाते कि नॉमिनी सिस्टम क्या होता है। नॉमिनी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि मैं जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूं, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो सेम बिजनेस मेरा बच्चा संभाले। यही तो होता है नॉमिनी सिस्टम। आप समझना, आप अगर मान लो सपोज सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर को अपने लड़के को नॉमिनी डाल दिया कि कल को हिंदुस्तान के लिए मैं खेल रहा हूं और कल को मैं नहीं खेल पाया, ठीक है, कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरा बच्चा गोल्ड मेडल ले लेगा। उसने शुरू से जीरो से फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। सहवाग का लड़का हो, धोनी का लड़का हो, किसी का लड़का हो, उसने जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। नॉमिनी है लेकिन उस पद को नहीं संभाल सकता। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग में वही साथी है और उसके नीचे 1 लाख का बिजनेस है, या 1 करोड़ का बिजनेस है, या 10 करोड़ का बिजनेस है, या 10 अरब का बिजनेस है, और कल को उस साथी को कुछ हो गया, तो दोस्त रियली मानना उसकी, क्योंकि जब 10 करोड़ का बिजनेस आया है, 10 अरब का बिजनेस आया है, या कोई करोड़ों का बिजनेस आया है, तो उसके मतलब क्या है? उसकी टीम में हजारों लाखों लोग हैं। और लाखों लोग जब अपने लिए काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके लिए काम होगा, और जब उसके लिए काम होगा तो उसकी लाखों रुपए इनकम आएगी, और आएगी तो जाएगी किसके पास? अगर कल को एक डायरेक्ट सेलर को अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, भगवान ना करे इस दुनिया में से चला गया, लेकिन उसको लाखों लोग, लाखों फॉलोवर है उसके, लाखों व्यूअर, लाखों उसको देख रहे हैं, लाखों उसके जैसा बनना चाह रहे हैं, लाखों उसकी टीम में है। जब लाखों लोग जब उस बिजनेस को करेंगे तो आप समझना नॉमिनी की पावर। लाखों लोग, वो इस दुनिया में नहीं है, उधर चला गया, लेकिन लाखों लोगों की पावर ऑटोमेटिकली उसके लिए काम करेगी। ये होता है नॉमिनी सिस्टम। और ये आज भारत के अंदर अगर नॉमिनी में सही नॉमिनी का मतलब जो है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग ने समझाया है। दोस्त, मेरे सामने बहुत सारे लोगों, मतलब ऐसे ऐसे लोग थे जिनकी इनकम थी लाखों रुपए, और कल को भगवान ने कुछ हादसा होगा, किसी कारणवश हुआ, उनकी फैमिली को लाखों रुपए आ रहे हैं। वो पावर क्या है? पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में करियर है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहां पे एजुकेशन सिस्टम नहीं है।
सोचना, अगर आप एक फिल्म स्टार बनना चाहते हो तो आपको हजारों चैलेंज से गुजरना पड़ेगा, अलग अलग तरह से चैलेंज आएंगे। क्या आप जाते ही क्या अमिताभ बच्चन बन सकते हैं? नहीं बन सकते। आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए। क्या आवाज अच्छी होने से क्या अमिताभ बच्चन बन सकते हैं? नहीं। पता नहीं कितनी चीजें आनी चाहिए। इसीलिए कहते करोड़ों लोगों में से चंद लोग निकलते फिल्म इंडस्ट्री से। आपको समझना पड़ेगा नेटवर्क की पावर। नेटवर्क की पावर असली में कहा जाता है कि राजा जैसी जिंदगी है, लेकिन कब है? जब हम नेटवर्क बना पाए। तो दोस्त, नेटवर्क की पावर बड़ी शानदार है। और हम एक मिडलमैन, क्योंकि हम और आप क्या है, एक मिडलमैन है। और एक मिडलमैन के लिए अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो डायरेक्ट सेलिंग से बड़ी आज उसके लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि डायरेक्ट एक चीज कही जाती है, अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आम आदमी के पास नहीं है। अगर होगा तो रिस्क तकरीबन लोग लेना नहीं चाहते। तो डायरेक्ट सेलिंग में पैसे की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या चाहिए सर? जब पैसा नहीं लगा तो रिस्क हुआ, रिस्क भी नहीं है। उसके बाद क्या आप किसी भी एरिया में बिजनेस कर सकते हो? आप पूरे इंडिया में बिजनेस कर सकते हो। ये पावर किस में है? डायरेक्ट सेलिंग में। और अक्सर एक चीज कही जाती है कि अगर मान लो सपोज आपने एक छोटा सा साबुन भी बनाना हो या आपने एक पेन भी बनाना हो, तो एक बार कल्पना करना, ये पेन बनाने के लिए आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी? नहीं लगानी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी। उसके बाद कच्चा मेटल चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। कच्चा मेटल भी आ गया, उसके बाद आपके पास फैक्ट्री होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर। उसके बाद स्टाफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? स्टाफ भी होना चाहिए। आपके पास कच्चा मेटेरियल भी आ गया, स्टाफ भी आ गया, फैक्ट्री आपने खोल ली, बिजली भी आप दे रहे हो, एमडी भी आप हो, सारे ताम धाम आपने जोड़ दिए। उसके बाद आपने लोगों के पास जाके ये बोलना पड़ेगा कि सर मैंने पेन बनाया। अगर उन्होंने ले लिया तो आपके पास क्या आया सर? प्रॉफिट। और नहीं लिया तो लॉस। क्योंकि जो लाखों रुपए आपने लगाए थे वो क्या हुआ सर? लॉस। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एक पावर है। कंपनी कहती है मैंने ये पेन बनाया, अगर आप इस पेन को सेल करते हो, आपके माध्यम से सेल होता है, तो आपको क्या मिलेगा सर? प्रॉफिट। कहने का मतलब क्या है? अगर हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते तो सारे काम करने के बाद भी हमें प्रोडक्ट सेल करना पड़ता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या कहती है कि आपने लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, आपने करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, आपने कच्चा मेटल लाने की जरूरत नहीं है, आपने स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सपायरी डेट की होने की टेंशन नहीं है। ये सारे काम आप कंपनी में छोड़ दो। आप कंपनी कहते हैं अगर आपने ये प्रोडक्ट अपनी टीम के माध्यम से अगर सेल कर दिया तो इसके प्रॉफिट के आप क्या हो? पार्टनर। डायरेक्ट सेलिंग की पावर जो बड़े बड़े राजनेता, एक राजनीति में भी आज 5 साल के बाद संघर्ष करना पड़ता है, हर साल संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर एक 5, 10 साल, 20 साल एक बार अगर सही नेटवर्क बना जाए तो बहुत बड़ा काम यहाँ पे किया जा सकता है। तो दोस्त, आपसे मिलके बहुत शानदार मजा आया। तब तक के लिए नमस्कार।